अब दिहाइयों की सियासत है मुजम्मिल, लेकिन 4 साल बहुत थे। सोच कर आते, समझ करके कब वापस आना है और आना है तो क्या सोच कर आना है। फिर 16 महीने हुकूमत भी रही। ये अभी कुछ कहा और चंद दिनों बाद फिर उसको तब्दील किया जा रहा है। शहबाज शरीफ को ही बात कर रहे हैं। ये गुड कॉप बैड कॉप कब तक चलेगा? कहीं इसमें मियाँ साहब की नाराज़गी में ये हाथ तो नहीं कि जो मुशाहिद हुसैन सैयद इशारे दे रहे हैं या मोहम्मद अली दुरानी साहब जो एक्टिव हो रहे हैं कि फिर दूसरी तरफ भी तहरीक इंसाफ की तरफ भी कुछ स्पेस बनती नजर आ रही है, इससे तो नहीं मियाँ साहब नाराज़ हो गए? नहीं, सिर्फ ये मसला नहीं है, इसके अलावा एक और मसला भी है कि बतौर वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब को देखा जाना भी ज़रूरी है। वो सिर्फ ये नहीं चाहते कि मेरा रिटर्न हो और मैं आके जाती उम्रा में रिहाइश पजीर हो जाऊँ, किसी सियासी एक्टिविटी में हिस्सा ना ले सकूं, अगर जेल से बच भी जाऊं तो उसके बावजूद अपनी घर की 4 दीवारी में लिमिट हो जाऊं। ये उनके लिए बिल्कुल अनवांटेड है। इससे बहुत बेहतर वो लंदन में ही है। और ये जो सारा हमने टीवी के ऊपर चलता हुआ देखा है पॉलिटिकल सर्कस पिछले 5-6 दिनों के अंदर, कि अचानक से जब अपेरेंटली हर चीज़ फिक्स होती दिखाई दे रही है, पीपल्स पार्टी कह रही है कि नून लीग प्रिवेल कर रही है सियासी जमात के तौर पे, कि वो वाहिद चॉइस हैं और हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा। इसके अलावा केसेस ख़त्म हुए और शहबाज शरीफ साहब के बड़े क्लोज टाइज़ हमने देखे पावरफुल हलकों के अंदर। तो अचानक से नवाज़ शरीफ साहब का ये बयान देना, इसका ताल्लुक सिर्फ तहरीक इंसाफ से नहीं, नून लीग के अंदर की पॉलिटिक्स से भी है। उसकी वजह यह है कि नवाज़ शरीफ साहब ये फ़ील करना शुरू हो चुके हैं कि दोबारा से शहबाज शरीफ साहब ही ऑप्शन है। तो अगर वही ऑप्शन है तो मेरे वापसी का क्या फ़ायदा होगा, मुझे बताइए। वजह यह है कि तमाम केसेस जो ख़त्म हुए वो नवाज़ शरीफ साहब के ख़त्म हुए नहीं, शहबाज शरीफ साहब के केसेस भी ख़त्म हुए। इसके अलावा रास्ता किसके लिए बना? शहबाज शरीफ साहब के लिए बना। इसके अलावा पिछले 1.5 साल में बतौर वज़ीर आज़म किसकी इंगेजमेंट रही स्टेट के साथ? शहबाज शरीफ साहब की रही। तो अगर इस सारी सूरत हाल में नवाज़ शरीफ साहब के लिए सिर्फ लूज़ लूज़ सिचुएशन है और शहबाज शरीफ साहब का फ़ायदा हो रहा है, तो वो क्यों उनके बयानिए पर आएंगे? वो तो ज़ाहिरी बात है ऐसा बयान ही देंगे जो उन्होंने बाहर बैठ कर दिया और शहबाज शरीफ साहब को जाना पड़ा कन्विंस करने के लिए। तो ये मुझे लगता है कि सारे का सारा नून लीग की अंदर जो डिसइंटीग्रेशन है ये उसका मामला है। इसका तहरीक इंसाफ से किसी और पार्टी को NRO मिलने से या डील मिलने से ताल्लुक़ नहीं है। और वजह यही है कि अब भी मेरी इतलात के मुताबिक जो डार्क हॉर्स हैं वो शहबाज शरीफ ही हैं, ठीक है। और ये फ़ील करते हुए नवाज़ शरीफ साहब ने दोबारा से अपना बयानिया ज़रा असर्ट किया है, मीडिया की ख़बरों की जीनत बनाया है, ताकि अगर फिर से उसी सिस्टम को 5 साल के लिए लाना है जिसने नून लीग को नुकसान पहुंचाया 1.5 साल के अंदर, तो मुझे ये सिस्टम नहीं चाहिए और इससे बेहतर मैं यहीं बैठकर सियासत कर सकता हूँ। तो क्या वो प्रिवेल करेंगे? नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है। और आपको पता है कि नवाज़ शरीफ साहब थोड़ी सी अनकॉम्प्रोमाइजिंग अप्रोच रखते हैं इस सूरत हाल को लेके। इससे पहले भी वो सबसे ज़्यादा जो है वो एक केओस और जो कोलिजन कोर्स इख्तियार करने वाले वज़ीर आज़म तो हैं, क्योंकि जब भी वो आते हैं तो आपको मालूम है कि एक इंट्रा इंस्टीट्यूशनल वॉर का आगाज़ हो जाता है। गवर्नमेंट के कुछ वज़ीर जो हैं वो बयानबाजी शुरू कर देते हैं और उसके बाद में नाअहली भी हो जाती है। कभी 58(2)B लगा करता था, उसके बाद में अदालतों से नाअहली का दौर आ गया। तो ये मुझे नहीं लगता कि इस बयानिए के साथ वो अपने लिए कुछ बेहतर कर रहे हैं। हाँ, शहबाज शरीफ साहब का केस ज़रूर ख़राब कर रहे हैं। अच्छा। और वो अनवांटेड है उनके लिए कि दोबारा से एक बहुत ही पैसिव अप्रोच को लेके शहबाज शरीफ साहब एक नई हुकूमत का हिस्सा बन जाएं जो कि टूथलेस होगी, वो नवाज़ शरीफ साहब को मंजूर नहीं है। अब ये जो मुजम्मिल ने बात की, गारी साहब ये तो समझ आती है जो बात मुजम्मिल ने की, इससे तो फिर सारी सूरत हाल बड़ी क्लियर हो जाती है। लेकिन मियाँ साहब के पास और कोई चॉइस भी तो नहीं होगी। पीपल्स पार्टी भी शहबाज शरीफ साहब के साथ वर्किंग रिलेशनशिप पहले ही बना चुकी और उनको भी मंजूर है। तो मियाँ साहब क्या कर लेंगे? ये तो नहीं कर सकते कि अच्छा मुझे नहीं वापस आने दिया जा रहा या मेरे लिए उस तरह का माहौल नहीं बनाया जा रहा कि मैं वज़ीर आज़म बनूं तो मैं पार्टी को ही नहीं आने दूंगा या शहबाज शरीफ को भी नहीं इलेक्शन लड़ने दूंगा। ये तो वो कर नहीं सकते। तो वही जो हमने 16 महीने देखा जिस तरह काम चला, फिर आगे भी इस तरह चलेगा लगारी साहब? देखिए, बहुत अरसे तक हो ची मिन्ह ने इटली में, फ्रांस में, बरतानिया में, अमेरिका में बर्तन मांझे और बाकायदा वहाँ पर बैरागिरी की और वहाँ पर जो एक कुक बन कर रहे और लेकिन अपना पार्टी का तंजीम का काम करते रहे। वियतनाम के अंदर एक बहुत बड़ा ग्रुप बनाया, वहाँ पर जो है उनकी जगह पर वो ली दुआन काम कर रहे थे, उनकी जगह पर जनरल ग्याप काम कर रहे थे। जब वापस पहुँचे तो उनकी ज़िंदगी में नहीं आया, लेकिन उनकी पार्टी इनकलाब लेकर आई और अमेरिका को शिकस्त दी। ये सूरत हाल तो किसी के लिए भी हो सकती है। अगर इमरान खान साहब तो चले गए हैं जेल में, अब ये रह गए नए इनकलाबी। एक इनकलाबी जो थे वो इस वक्त वहाँ बैठे हुए हैं। अब नए इनकलाबी जो हैं, नए, ये भी पहले कई दफ़ा ये इनकलाब ला चुके हैं, अब इसके बाद भी इनको इनकलाब लाना है। तो फिर हमें बताएं कि अगर इनके पास कार्ड्स हैं, अगर इनके पास ली दुआन मौजूद है, अगर इनके पास जनरल ग्याप मौजूद है और अगर इनके पास
वो ताकत है कि एक पूरी जंग कर सकें और बड़ी लड़ाई लड़ सकें, तो फिर तमाशा देखने के लिए तो हम भी होंगे कि क्या क्या होता है। लेकिन इस सरजमीन पर ये इस वक्त किसी चीज़ की ऐसा कोई इम्कान मौजूद नहीं है। मैंने अर्ज़ किया है ना कि मैं दरियाओं की लहरों को भी देख रहा हूँ, सहरा के मुख्तलिफ लहरें भी देख रहे हैं, और हम पहाड़ों को और ज़मीन को भी देख रहे हैं। इधर इस वक्त सरे-दस्त हमें कोई इनकलाब नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन लोगों की मायूसी, लोगों की गुर्बत, लोगों के अफलास, लोगों को नज़रअंदाज करना, लोगों को तमाम लोग देख रहे हैं अपनी आंखों से लोग देख रहे हैं कि किस तरह से सामान जा रहा है, ट्रक जा रहे हैं, सैकड़ों ट्रक, हज़ारों ट्रक जो हैं वो जा रहे हैं सरहद की तरफ, और वो अफगान भाइयों के लिए सब कुछ हो रहा है। यहाँ के लोग भूख मर रहे हैं, डॉलर यहाँ से उड़कर वहाँ पहुँच रहा है, अफगानी करेंसी पाकिस्तान की करेंसी से ज़्यादा स्टेबल है, और डॉलर यहाँ से चोरी होकर वहाँ पहुँच रहा है। तो ये सारी चीज़ें भी लोग देख रहे हैं, और इस सूरत हाल में लोगों के पास कोई भी ऑप्शन हो सकता है, लोग लड़ाई के चार उतरे। लेकिन मुझे ये यकीन है कि वो ची गवेरा जो है वो जनाब ना तो इमरान खान होंगे, ना नवाज शरीफ होंगे, ना जरदारी साहब होंगे, ये ची गवेरा इनमें से कोई भी नहीं है। लगारी साहब की बात बड़ी दुरुस्त है इस लिहाज से कि आप लोगों को इस वक्त तो रोटी की, अपने रोज़गार की फिक्र है, कोई इतनी गुर्बत हो गई है, ये महंगाई का, कोई इस किस्म की कोई बात करे तो शायद लोग देखें। ये बातें कि जिसको नहीं छोड़ूंगा उसको नहीं छोड़ूंगा, फिलहाल शायद ये चीज़ उस तरह से लोगों में नापजीराई हासिल कर सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।